अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैंने दिल की बात सेशन किया था और आप सबको इतना पसंद आया, इतनी पसंद आया, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब जो मैं आपसे बातें कर रही होती हूँ ना, ये मैं सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रही होती हूँ, अपनी एज के बेस पे बात कर रही होती हूँ और इन सब चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ। तो बस आप लोगों को समझाना मकसद है, क्योंकि जो अभी न्यू एज है ना, उनको एक्सपीरियंस के बाद ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो वो काफ़ी चीज़ों को एब्ज़ॉर्व करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें उनके समझ में आएंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और जी आज जो है ना, आज दिल की बात में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के बच्चे आजकल, मतलब क्या हो रहा है आजकल माशरे में। मैं हर तरफ देख रही हूँ और बच्चों को पता ही नहीं है कि बिल्कुल भी कि माँ कौन होती है, बाप कौन होता है, उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला हुआ है और हर पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो सब परेशान हैं इस मसले से कि मतलब हम बच्चों की हर ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उनको दुनिया जहाँ की चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हर आसाइशें दे रहे हैं। उसके बाद भी बच्चे जो है ना हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते और हमारी कदर नहीं करते। वो बस हमें समझते हैं कि हम माँ हैं और हम बाप हैं, इससे ज़्यादा वो लोग हमें कुछ नहीं समझते। तो इनको जो है ना टीच करने की यहाँ पर ज़रूरत है और बच्चों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, जब से आँख खोल रहे हैं, क्योंकि पहले का दौर कुछ और था और उस वक्त बच्चों को पता होता था, क्योंकि कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे और गैजेट्स नहीं थे बच्चों के पास। तो एक यूनिटी सिस्टम था, एक कम्युनिटी सिस्टम था, तो जहाँ पर बच्चों को कदर होती थी कि नहीं भाई ये हमारे बाप हैं, ये हमारी माँ है। डेफिनेशन पता होती थी कि माँ की क्या डेफिनेशन होती है, बाप की क्या डेफिनेशन होती है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना, बिल्कुल भी उनको नहीं पता कि हमारे माँ बाप, मतलब इनकी डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या। तो पेरेंट्स परेशान हैं कि भाई हम इनको दुनिया जहाँ की चीज़ें दे देते हैं, इनकी हर फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, ये जो चाहते हैं इनको मिल जाता है, लेकिन ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारा कहना नहीं मानते और बस इनको बस ये पता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बाप है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपको अपने बच्चों में अवेयरनेस देने की ये ज़रूरत है। बच्चे जो है ना, बाप को ये समझते हैं कि बाप जो है वो सुबह जाएगा और रात को आएगा और थोड़ी सी गुस्सा करके खाना खाएगा और चाय पिएगा, थोड़ी देर टीवी देखेगा। तो ये जो अमल कर रहा है ना घर में, ये हमारा बाप है। बस बच्चों को इतना पता है कि जो सुबह ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, खाना खाता है, थोड़ा सा गुस्सा करता है घर में और भाई टीवी वीवी देखता है और सो जाता है। बस बच्चों को इतना आइडिया है कि ये जो बंदा आ रहा है ना घर में, ये हमारा बाप है। और माँ के बारे में बच्चों को ये पता है, ये जो सुबह उठती है, हमें लंच बना के देती है, हमें खाना देती है, हमें नाश्ता देती है, तो ये माँ है। मतलब बच्चों के दिमाग में कैरेक्टर नहीं होते जैसे किसी कार्टून कैरेक्टर में बच्चे देख रहे होते हैं या फिल्म में देख रहे होते हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई ये जो नाश्ता देगी ना हमें, ये हमारी माँ है, इसको इस हस्ती को माँ कहते हैं। ये जो हमें खाना देगी टाइम पे, इस हस्ती को माँ कहते हैं। ये जो घर के काम कर रही है ना, ये हस्ती को माँ कहते हैं, ये माँ कहलाती है। और जो बाप है वो तो होता ही है सारा दिन, जो सारा दिन घर में नहीं होता और रात को आता है और उसकी ये एक्टिविटीज़ हैं, तो ये इसको इस हस्ती को बाप कहते हैं। तो बच्चों को आजकल बस इतना पता है कि ये जो एक्टिविटीज़ कर रही है ना घर में, ये माँ है और ये जो एक्टिविटीज़ कर रहा है ये बाप है। तो बच्चों को हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा, माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, आपको पैदा किया, बर्थ दी आपको, रात रात भर आपके लिए जागी। हमारे कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को बिठा के बात नहीं करते, फैमिली टाइम नहीं देते, जिसमें फैमिली टाइम में आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, आपस में एक दूसरे को बताया जाता है। कॉन्वर्जेसन की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स
कॉन्वर्जेसन नहीं करते, और जब बच्चा बदतमीज़ी करता है या गुस्सा करता है या उनके कहना नहीं मानता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो बच्चे माँ बाप जो है ना वो गुस्सा करने लग जाते हैं और मारम पिटी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे कॉमनली मसला है कि पेरेंट्स को बच्चों से बात करनी चाहिए, अपनी कॉन्वर्जेसन को बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको फैमिली टाइम दें, उनको टाइम दें, उनको बिठा के समझाएं, उनको बिठा के बताएं। जैसे टीचर क्लास में लेक्चर दे के किसी टॉपिक के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताती है, इसी तरह से जो है आप अपने बच्चों को फैमिली टाइम दें। अपने घर में 1 घंटा फैमिली टाइम रखें, उसमें अपने बच्चों को बताएं कि बेटा मैंने आपको 9 महीने कैरी किया, आपके लिए मैं रात रात भर जागी, आपको मैंने हर तरह से सेल्फ़ डिफेंस किया, मैंने आपको हर तरह से प्रोटेक्शन दी, आपको मैंने टाइम पे खाना दिया, मतलब आपको मैंने पूरी तरह से केयर टेक किया। तो मैं जो हूँ ना मेरी इम्पोर्टेंस ये है। इस्लाम के बारे में बताएं कि माँ के बारे में ये है, बच्चों को समझाएं, बुक्स पढ़ के बताएं, इस्लामी बुक्स पढ़ के उनको बच्चों को सुनाएं। जैसे एक टीचर क्लास में बच्चों को लेक्चर दे के सुना रही होती है, इसी तरह से आप अपने बच्चों को लेक्चर दे के सुनाएं। बाप के बारे में बताएं कि बेटा बाप जब से आप पैदा हुए हो, आपकी खाने पीने से लेके आपकी हर ज़रूरत का ख्याल आपके बाबा ने रखा, और कैसे रखा, सुबह गए रात को आए, खून पसीना एक किया, और बाहर लोगों की सुनी, ना चाहते हुए भी अपनी नींद ख़राब करके गए। तो बच्चों के अंदर ये एहसास का जज्बा पैदा करें अपने लिए, क्योंकि अभी आप जो करेंगे ना वो आगे जाके जो है ना आपको उसका फल मिलेगा। बच्चों के अंदर माइंड में बिठाएं कि जैसे स्कूल की बुक होती है ना, अगर वो बच्चे से उसका टॉपिक पढ़ लें तो उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब वो उस चैप्टर की डिटेल में जाते हैं और टीचर जब उनको डिस्क्राइब कर रही होती हैं, टीचर जब उनको एक्सप्लेन कर रही होती हैं, तो बच्चों को समझ में आता है कि हाँ भाई ये टॉपिक है और इसके बारे में ये है। उस पर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर करती है टीचर बच्चों से। तो आप भी बच्चों को सारी बातें बताकर फिर उनसे क्वेश्चन आंसर करें, क्वेश्चन आंसर सेशन रखें अपने घर में, तो बच्चों को इस तरह से अवेयरनेस आती है और वो इम्पोर्टेंस समझते हैं। बच्चे जो है ना इम्पोर्टेंस समझते हैं कि हाँ भाई ये जो माँ हमारी थक रही है, तो ये सिर्फ ये इसलिए माँ नहीं है कि इसको हमें सुबह उठ के नाश्ता देना है, खाना देना है, हमारे काम करने हैं ये, और बाप सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सुबह ऑफिस जा रहा है और रात को घर आ रहा है, तो इस हस्ती को जो है वो बाप कहते हैं, इस हस्ती को माँ कहते हैं। बच्चे सिर्फ ये ना समझें, बच्चों को पता हो कि भाई ये इम्पोर्टेंस है, ये मेरी माँ है, इसने मुझे 9 महीने रखा है, इसने मेरा लिए रात रात भर जागी है, सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे लिए इतना कुछ करती है। उसके दिल में एहसास हो, उसके दिल में एहसास पैदा हो इन सब चीज़ों का, तो वो आपकी हेल्प करे, आपके घर के कामों में हेल्प करे, आपकी कदर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। तो बच्चे को ये चीज़ बताएं, ये चीज़ सिखाएं और बच्चे को बाप के बारे में बताएं कि भाई वो आपके लिए सुबह उठ के जाते हैं, आप 10 लोगों की बातें सुनते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, और वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते, बस आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो सुबह से रात तक जो हस्ती लगी रहती है उसको बाप कहते हैं, और जो सुबह से रात तक हस्ती लगी रहती है उसको माँ कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ना बच्चों के दिल में जो है माँ बाप के लिए एहसास, रिस्पेक्ट, ये सब जज्बात जो है वो इन्हेंस होते हैं और बच्चे इम्पोर्टेंस समझते हैं माँ बाप की। तो ये हमारा काम है कि हम बच्चों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती। बच्चे बस ये समझते हैं कि बस ये हस्तियाँ, ये जो हस्ती है इसको माँ कहते हैं, ये जो हस्ती है इसको बाप कहते हैं। उनको प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं होती। वो जब तक हम नहीं बताएंगे ना बच्चों को पता नहीं चलेगी। तो जैसे एक टीचर बच्चों को अपनी बुक्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो समझा रही होती है ना, इसी तरह माँ बाप का भी काम है कि वो बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों को समझाएं, इम्पोर्टेंस बताएं चीज़ों की कि ये जो है ये चीज़ है, ये चीज़ है। क्वेश्चन आंसर सेशन करें अपने घर में, बच्चों को एक एक चीज़ के बारे में समझाएं, डिटेल एक्सप्लेनेशन दें, डिटेल समझाएं। बच्चों को समझ में आता है कि नहीं भाई
इम्पोर्टेंस आती है, बच्चों के दिल में कदर पैदा होती है, एहसास का जज्बा पैदा होता है बच्चों के दिलों में और इम्पोर्टेंस पता चलती है चीज़ों की। तो ये हमारा काम है, हम विद एक्सप्लेनेशन बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, बच्चों को फैमिली टाइम दें और उनको हर चीज़ के बारे में बताएं, डिटेल समझाएं बच्चों को, तो उनको हर चीज़ जो है समझ में आती है। जिस तरह वो टीचर की सुनते हैं, इसी तरह माँ की भी सुनते हैं, बाप की भी सुनते हैं। तो हमारा काम है कि हम उनको विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करें। तो आजकल जो है ना, बस माँ बाप का बस यही गिला शिकवा है कि हम जो है ना बच्चों को हर ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारा कहना नहीं मानते, हमें जवाब देते हैं आगे से। तो बस बच्चों को बस अगर आप यही पता है कि भाई ये जो काम करने वाली है ये माँ है, ये जो सुबह से रात तक जा रहा है बाप है, तो वो कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे वो आपकी कदर करेंगे जब तक आप उनको एक एक चीज़ के बारे में नहीं समझाएंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगी। तो बच्चे जो है ना इस चीज़ को फिर डिनाई कर देंगे, फिर आप इनकी चाहे हर ज़रूरत भी पूरी कर दें तो ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जो अभी तक हम गलतियां कर रहे थे उसको हम सुधारेंगे और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे, उनको बताएंगे, बजाय उनकी बदतमीज़ी पे उनको डांटने के उनको समझाएंगे। तो वो तो बच्चे हैं और बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।